तो मूवी शुरू होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक घर में एक लड़की अपने पेट डॉग पॉल को लिए बाहर निकलती है, मगर तभी आसमान में कुछ अजीब सी रोशनी चमकती है और कुछ देर के लिए एक अजीब सा शोर होता है जिससे कि पॉल और वो लड़की भी सुन रहे होते हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स क्लाइव और विली को दिखाया जाता है जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन अटेंड करने आए होते हैं, जिसके बाद उनके आगे का प्लान रोड ट्रिप पर जाने का था, जिसके लिए वो अगले ही दिन अपनी वैन में निकल जाते हैं। उनका इरादा था कि वो लोग यूएफओ साइट्स को विजिट करेंगे। काफी सफर करने के बाद कुछ खाने के लिए ये दोनों एक कैफे में रुकते हैं, मगर वहाँ उनकी दो लोगों से बहस हो जाती है जो कि उनसे काफी रूड बिहेव कर रहे थे, मगर विली बहस करने के बजाय वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो अपनी वैन को रिवर्स कर रहा होता है तब गलती से वो उन लड़कों की कार को हिट कर देता है, मगर उनके आने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात में वो अपने पीछे एक गाड़ी को नोटिस करते हैं जो कि शायद उन्हें फॉलो कर रही थी, जिसे देखकर वो समझते हैं कि शायद ये वही दो लोग हैं जिनकी गाड़ी को उन्होंने ठोक दिया था। इसीलिए वो तेजी से अपनी वैन को वहाँ से भगाते हैं, मगर आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि ये वो लोग नहीं है और तब अचानक ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। विली और क्लाइव जल्दी से वैन से निकलकर उनकी हेल्प के लिए आगे आते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें एक एलियन नजर आता है जिसे देखकर क्लाइव बेहोश हो जाता है और विली भी काफी डर रहा था। ये एलियन अपना नाम पॉल बताता है और वो विली से हेल्प मांगता है। विली अभी भी उसे डर रहा था, लेकिन पॉल उसे अपनी दुख भरी इमोशनल स्टोरी सुनाता है और वो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो विली को उठाकर ट्रक में ले जाने लगते हैं। पॉल कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना है क्योंकि उसे बिग गाय से बचना है। अब थोड़ी देर के बाद ही एक्सीडेंट वाली जगह पर जोएल नाम का एक एजेंट आता है जो कि असल में बिग गाय नाम की एक लेडी के लिए काम करता है, मगर उस लेडी को फिलहाल मूवी में नहीं दिखाया गया। जोएल उसे बताता है कि हम पॉल के बहुत ही करीब हैं, जिसके बाद हमें वैन का सीन दिखाते हैं जहां पर होश में आने पर क्लाइव पॉल पर अटैक करता है। तब पॉल उस पर टॉन्ट करते हुए कहता है कि इतने साल तुम इंसानों ने हम एलियंस के बारे में इतनी प्रेडिक्शंस की, हम पर मूवीज बनाई, हम पर इन्वेस्टिगेशंस की, तो अब जब तुमने एक देख ही लिया है तो इतना हैरान होने वाली क्या बात है। आगे बढ़ते हुए उन्हें ओरेली और हैग्रिड नामी दो पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं। सस्पिशियस होने पर वो उनकी वैन की तलाशी लेते हैं, मगर तभी पॉल गायब हो जाता है और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो उन्हें जाने देते हैं। विली और क्लाइव समझते हैं कि शायद पॉल चला गया है, मगर थोड़ी दूर जाने पर पॉल वापस आ जाता है और बताता है कि सांस रोकने पर वो गायब हो सकता है। अब यहाँ पर विली को तो पॉल बहुत पसंद आता है, मगर क्लाइव अभी भी उसे सस्पिशियस समझ रहा था और इतना इजीली वो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरेली और हैग्रिड जोएल के साथ हैं, जहां बिग गाय ने इन तीनों को साथ मिलकर पॉल को ढूंढने का टास्क दिया है। तब हैग्रिड और ओरेली उसे क्लाइव और विली का बताते हैं तो जोएल समझ जाता है कि पॉल उन्हीं के साथ होगा और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन दोबारा से क्लाइव, विली और पॉल पर आता है, जहां आगे बढ़ते हुए इनकी वैन से एक बर्ड टकरा जाता है। वो मरने वाला था तो तब पॉल उसे अपनी पावर से वापस जिंदा कर देता है, जिससे क्लाइव और विली हैरान रह जाते हैं, मगर पॉल उस बर्ड को आजाद करने के बजाय खुद ही खा लेता है और वो अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में विली पॉल का स्केच बनाता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी इंसान को भी जिंदा कर सकता है, तो पॉल कहता है कि कर तो सकता हूँ, मगर मैंने कभी किसी इंसान पर ये ट्राई नहीं किया क्योंकि इसका रिएक्शन मुझ पर भी हो सकता है, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अब काफी सफर करने के बाद ये लोग थक जाते हैं तो ये पार्क में कैंप करने का डिसाइड करते हैं। ये कैंप रूथ नामी एक लड़की और उसके फादर मोसेस चलाते हैं। यहाँ पर रूथ की एक आंख खराब है, इसीलिए वो कुछ डिफरेंट टाइप के ग्लासेस पहनती है। अगली सुबह जब रूथ इनकी वैन में आती है तो पॉल को देखकर वो बेहोश हो जाती है और जब विली और क्लाइव ये देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अगर रूथ ने किसी को पॉल के बारे में बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ सफर पर ले जाने का डिसाइड करते हैं। मगर सिक्योरिटी के लिए उन्हें रूथ का पासपोर्ट चाहिए था, जिसे लेने के लिए पॉल इनविजिबल होकर रूथ के घर जाता है, लेकिन मोसेस उसे देख लेता है। पॉल उससे बचता हुआ भागकर ट्रक तक पहुंच जाता है और ये लोग वहां से निकलते हैं, मगर पॉल का स्केच इनसे वहीं पर रह
रह जाता है। अब मॉसिस पुलिस को कॉल करता है और जोएल वहाँ पर आ जाता है। उसी दौरान हैग्रिड को पॉल का स्केच मिलता है और वो समझता है कि जोएल हमसे कुछ तो छुपा रहा है और ये सब के सब रूथ को ढूंढने में लग जाते हैं। रूथ के होश में आने के बाद पॉल उसे अपने पावर से अपनी सारी हिस्ट्री दिखाता है और साथ में उसका पास्ट भी होता है, मगर ये सब देखकर भी रूथ को मनाना आसान नहीं था। तब विली रूथ को समझाता है और ये सब देखकर क्लाइव बहुत ही जेलस होता है, पर पॉल उसे भी समझाता है और दोनों के दरमियान भी बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। दूसरी तरफ रूथ भी उनके साथ जर्नी कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे एडवेंचर करने का बहुत ही शौक था। और जब वो बस में वापस आती है तो पॉल उसकी आंख को अपनी हीलिंग पावर के जरिए से ठीक कर देता है, जिसके बाद ये सभी अच्छे दोस्त बने अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और जोएल इनका पीछा कर रहा होता है। और दूसरी तरफ मॉसिस भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रूथ कहती है कि मुझे अपने डैड को एक कॉल तो कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो परेशान होकर पुलिस को कॉल कर लें। और इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर रूथ अपने फादर को कॉल करने जाती है। तब जोएल उस कॉल को ट्रेस करके खुद ही रूथ से बात करता है, मगर रूथ उसे कोई भी बात किए बगैर कॉल काट देती है। तभी रूथ से वो दो लड़के बदतमीजी करने लगते हैं जिनके ट्रक को विली और पॉल ने खराब किया था। रूथ उनसे बचकर क्लाइव और विली के पास आती है और उनको भी साथ लेकर बाहर जाती है, जहाँ पर रूथ देखती है कि उसके फादर वो वहीं पर मौजूद है। तो विली और क्लाइव वहाँ पर होने वाली एक लड़ाई का फायदा उठाकर रूथ को वहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों लड़के इनके पीछे आते हैं जिन्हें पॉल खुद को रिवील करते हुए बेहोश कर देता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रूथ उन्हें बताती है कि जोएल ने उन्हें ट्रेस कर दिया है। जाते जाते ये लोग फिर से उन दो लड़कों के ट्रक को हिट कर देते हैं। पॉल उन्हें कहता है कि उन्हें किसी जगह पर रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी जोएल को यही लगेगा कि ये लोग कहीं पर भाग गए हैं और वो उन्हें ढूंढ लेगा। एक जगह पर वो लोग नाइट स्टे करते हैं। उधर होटल में पुलिस आकर रूथ के फादर और बाकी लोगों को ले जाती है। जब एजेंट्स वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो लोग तो नहीं मिलते, मगर वहां पर हैग्रिड उन दो लड़कों को पॉल का स्केच दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और उनका रिएक्शन देखकर हैग्रिड समझ जाता है कि पॉल सच में ही है और वो यहाँ पर आया था। पॉल, विली, क्लाइव और रूथ एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रूथ स्मोक करके सो जाती है और पॉल, विली और क्लाइव को बताता है कि गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ी है क्योंकि उनको मेरा माइंड चाहिए। वो उसके माइंड में से सारी हीलिंग पावर को हासिल करना चाहते हैं और यही वजह है कि पॉल को यहाँ से जाने की बहुत ही जल्दी है। अगली सुबह पॉल अपना गेटअप चेंज करके विली और क्लाइव के साथ कॉमिक स्टोर में जाता है। पॉल और क्लाइव वहीं पर रुक जाते हैं जबकि विली रूथ को लेने के लिए चला जाता है। हैग्रिड ट्रक में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, लेकिन रूथ की आंख ठीक देखकर वो उसे पहचान नहीं पा रहा होता और वहाँ से चला जाता है। हैग्रिड विली को बताता है कि जोएल एक एलियन के पीछे है और यही वजह है कि वो उन्हें मिसोना की डिटेल नहीं बता रहा है। ये बातें करते हुए वो दोनों ही कॉमिक शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर विली और पॉल थे। हैग्रिड और विली उन्हें वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी विली और रूथ ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें बचा के ले जाते हैं। हैग्रिड जोएल को बताता है कि वो जान चुका है कि उसका मिशन एक एलियन को ढूंढना है, जिस पर कि जोएल उसे गन दिखाकर डराता है और पॉल का पता ले लेता है और उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ रूथ के फादर उनके ट्रक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पॉल इन्हें आगे बढ़ने के बजाय एक जगह पर छुपने का कहता है। ऐसा करने से मॉसिस और जोएल उन्हें पीछे छोड़कर आगे चले जाते हैं। आगे रुकने पर इन्हें एक फायर क्रैकर की शॉप मिलती है। विली और क्लाइव वहां से जाकर फायर क्रैकर्स लाते हैं, मगर पैसे न होने की वजह से वो उसे चुरा कर भागकर ट्रक में आते हैं और रॉबरी की वजह से जोएल को वापस इनकी लोकेशन मिल जाती है। अब एक तरफ पॉल के पीछे जोएल है और हैग्रिड, मॉसिस और बिली भी उसके पीछे पड़े हैं। अब पॉल यहाँ पर तारा के घर पर जाता है और तारा वही लड़की है जिसके घर पर एक स्पेसशिप की लैंडिंग हुई थी और ये तकरीबन 70 साल पहले की बात है और तारा तब एक बच्ची थी और उसके पास उसका डॉग पॉल भी था, लेकिन अब पॉल की भी मौत हो चुकी है और तारा अब एक बच्ची से एक ओल्ड लेडी बन चुकी है। तारा पॉल को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि किसी ने भी तब उसकी बात का यकीन नहीं किया था और सब ने उसका मजाक उड़ाया था।
सबको यकीन दिलाने के लिए पॉल भी उसके पास नहीं था। सबको लग रहा था कि ये उसका वहम है। इस वजह से तारा ने खुद को इसी रूम में बंद कर दिया और अभी पॉल उससे मिलने आया है। इन सब की बातों में तारा वहाँ पर गैस को ऑन छोड़कर भूल जाती है और तभी वहाँ पर हैग्रिड और जोएल आकर उन पर अटैक कर देते हैं। जब जोएल दरवाजे पर होता है तो पॉल उसे अपनी हिस्ट्री वीक करने वाली पावर से वीक कर देता है, जिसका फायदा उठाकर ये सब ट्रक की तरफ भागते हैं। हैग्रिड और जोएल उन पर पीछे से हमला करते हैं और जब बिली उन पर फायर करता है तो गैस की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और सब कुछ ही तबाह हो जाता है। रूथ को लगता है कि शायद उसके फादर की भी डेथ हो गई है और वो उनकी तरफ भागती है, पर उनको देखकर वो वापस आने लगती है, मगर विली पीछे रह जाता है और हैग्रिड उस पर हमला कर देता है। क्लाइव रूथ को ड्राइव करके खुद विली को ट्रक के अंदर कर देता है। हैग्रिड जोएल की कार लेकर उनके पीछे चला जाता है और वो बिग गाय को भी बताता है कि अब वो उसके मिशन को पूरा करेगा। हैग्रिड मोसेस को पीछे आता देखकर रोकता है, तब मोसेस नहीं रुकता तो वो मोसेस को शूट कर देता है और खुद पॉल के पीछे जाता है। हैग्रिड जब उनके ट्रक के पास पहुंच जाता है तो वो पॉल को शूट करने लगता है, तो तब ब्रिज से गिरकर वो मारा जाता है और पॉल ब्रिज से गुजरकर आगे निकल जाता है। अब लगता तो ऐसा ही है कि सब का सब ठीक हो गया है, मगर फिर एक बार फिर जोएल आता है जो कि इनके पीछे ही आ रहा था। पॉल अपनी स्पेसशिप आने वाली जगह पर पहुंच जाता है और सिग्नल्स देकर सबके साथ बैठकर स्पेसशिप का वेट कर रहा होता है। जोएल भी अपनी गन लेकर उसे मारने वहां पर आ रहा होता है और फिर बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद उसका स्पेसशिप आ गया है, लेकिन वो स्पेसशिप नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर होता है जिसमें कि बिग गाय पॉल को पकड़ने के लिए आई हुई थी। जोएल भी वहां पर पहुंचकर पॉल को मारने के बजाय बिग गाय के गार्ड्स को मारने लग जाता है, लेकिन तभी वो बिग गाय की गन से शूट हो जाता है और तब ही यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो शुरू से ही पॉल के साथ था, क्योंकि पॉल की वजह से ही उसकी वाइफ उसे मिली थी और ये सब उसने पॉल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही किया था। विली, क्लाइव, रूथ, तारा पॉल को बिग गाय से बचाने के लिए उसको शूट करने लगते हैं। तारा आखिर में बिग गाय को मारकर बेहोश कर देती है। अब फिर से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब मोसेस आकर पॉल को शूट करता है, मगर विली उसे आकर बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। पॉल उसे ऐसा मरता नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अपनी लाइफ का रिस्क लेकर और अपनी हीलिंग पावर को यूज करके उसे बचा लेता है और खुद बेहोश होकर गिर जाता है। सब डर जाते हैं कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, मगर तभी वो उठकर बैठ जाता है। वो लोग सुकून का सांस लेते हैं। तभी बिग गाय उठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए स्पेसशिप उसके ऊपर ही आकर लैंड हो जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। लास्ट सीन्स में पॉल सबको इमोशनल बाय करके तारा को अपने प्लेनेट पर ले जाता है। उसको लगता है कि उसकी वजह से ही तारा की लाइफ खराब हुई है, यही वजह है कि वो उसे अपने प्लेनेट पर ले जाएगा और उसे एक न्यू लाइफ देगा। यहाँ पर विली रूथ से अपने प्यार का इजहार करता है और ये सब स्पेसशिप को बाय करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।